अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेके आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और इससे भी अधिक चैनल के साथ अपने प्यारे और अनोखे अनुभव शेयर करने के लिए। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सुब्रजीत जी का। सुब्रजीत जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं और आजकल संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। तो वो बताते हैं कि एक दिन वो अपनी गाड़ी को कवर करने के लिए नीचे आए पार्किंग में और अपनी गाड़ी का उन्होंने जो कवर गाड़ी में से निकाला और उसके बाद गाड़ी को लॉक किया और गाड़ी को कवर करने लगे। तो उस टाइम पर उनके हाथ में गाड़ी की चाबी थी और वो चाबी उनको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन दे रही थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबियां रख दी और गाड़ी को अच्छे से कवर करके वो चले गए और उनके दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि चाबियां छूट गई है। अब होता है क्या कि उन्हें बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि उनकी गाड़ी की चाबियां उनसे छूट गई है। वो बताते हैं कि वो ऑफ़िस जाने के लिए मोस्टली अपने ऑफ़िस का ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, ऑफ़िस की कैब ही यूज़ करते हैं। तो उनके दिमाग में ये आया भी नहीं कि चाबी छूट गई है। तो वो बताते हैं कि 2-3 दिन बीतते हैं, उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि चलो माता रानी के मंदिर होकर आते हैं। तो माता रानी के मंदिर जाना था सबने, तो उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढी। उनको अपने घर में गाड़ी की चाबी मिली ही नहीं और वो उन्होंने सारी जगह अपने घर में चेक किया लेकिन चाबी नहीं थी। फिर उन्हें याद आया कि 2-3 दिन पहले वो गाड़ी को कवर करने गए थे, तो शायद हो सकता है कि गाड़ी अनलॉक ही हो, गाड़ी में ही चाबी लगी हो। वो फटाफट नीचे आए। नीचे आके वो क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी तो लॉक है। फिर वो सोचने लगते हैं कि गाड़ी अनलॉक है तो मैंने चाबियाँ कहाँ रख दी, मुझसे कहाँ गुम हो गई चाबी। तब उन्हें अचानक से याद आता है कि जब वो गाड़ी को कवर कर रहे थे तो गाड़ी की चाबियाँ क्योंकि डिस्ट्रक्शन कर रही थी उनके हाथ में, तो उन्होंने दूसरी कार की छत पे रख दिया था कि कवर करने के बाद उठा के ले जाएंगे। लेकिन गाड़ी को कवर करने के बाद उन्हें ध्यान ही नहीं रहा और वो ऊपर चले गए। अब जो गाड़ी थी तो उन्होंने बोला कि गाड़ी की छत पे रखी थी, हो सकता है गाड़ी का जो भी मालिक है उसको पता होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो उस बंदे के यहाँ पर गए और उनसे पूछा कि आपको कोई गाड़ी की चाबी मिली? मैंने उस दिन आपकी गाड़ी की छत पर रख दी थी। तो वो बोलते कि भैया मुझे तो कोई चाबी नहीं मिली, मैं तो रोज़ ऑफिस आता जाता हूँ अपनी गाड़ी से। और फिर सुब्रजीत जी को लगा कि शायद जब वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा और जब वो गाड़ी चलाई होगी उन्होंने तो चाबी कहीं गिर गई होगी। अब गाड़ी जो थी वो लॉक थी। अब उन्हें माता रानी के मंदिर जाने में भी देर हो रही थी। ऑलरेडी वो कहते हैं 11:15-12 बज ही रहा था, मंदिर के बंद होने का टाइम भी हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि ना जो अपार्टमेंट का ऑफ़िस है वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि क्या पता उन लोगों को कोई चाबी मिली हो, किसी ने उठा के दे दी हो। तो वो अपार्टमेंट के ऑफ़िस में फ़ोन करते हैं लेकिन वहाँ पे उनका कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता। तो फिर अब होता ही है कि उन्हें एकदम से बाबा याद आते हैं और वो बाबा को ये कहते हैं कि बाबा कि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन बाबा मेरी हेल्प कीजिए मेरी गाड़ी की चाबी ढूंढवाने में, और गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने बाबा से हेल्प मांगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली में बोला कि चलो नीचे चलते हैं और गार्ड से पूछ लेंगे, कि पर्सनली पूछ लेंगे। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि अपार्टमेंट में पूरी कम से कम 12 या 15 गार्ड हैं और वो शिफ्ट के अकॉर्डिंग, डे नाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि चलो मैं पर्सनली जाके पूछ लेता हूँ। वो नीचे जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक गार्ड मिलता है और वो उससे पूछते हैं कि आपने कोई गाड़ी की चाबी देखी?
तो वो गार्ड बताता है कि हाँ, मुझे एक गाड़ी की चाबी मिली तो है, लेकिन वो मुझे हाईवे पे मिली है, जो कि उनके अपार्टमेंट से बाहर जो हाईवे है वो वहाँ पे मुझे आज से 2-3 दिन पहले पड़ी हुई मिली थी। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि बाबा ने मेरी हेल्प करी, और 12-15 गार्डों में से मेरे को वही गार्ड से मेरी बात हुई जिसको वो चाबी मिली थी। वो जो गार्ड था वो उनको चाबी देता है। सुब्रजीत जी बहुत खुश होते हैं, बाबा को थैंक्स बोलते हैं, और वो कहते हैं कि बाबा कि मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, और जैसे ही मैंने आपका नाम लिया आपने मेरी प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट कर दी और मेरी चाबी मुझे मिल गई। और वो कहते हैं कि इसे मैं साईं की कृपा ही समझता हूँ कि चाबी हो सकता था किसी और को मिल जाती, हाईवे पे गिरी थी, किसका ध्यान जाता है। लेकिन वो गार्ड जब उस दिन आ रहा था अपनी ड्यूटी के लिए, उसे पड़ी मिली और उसने उठा के उसे संभाल के भी रख ली, और सुब्रजीत जी उससे कनेक्ट हुए और उन्हें अपनी चाबी मिल गई। तो साथियों, देखा आपने कि बाबा किस तरह से हेल्प करवाते हैं। कभी कभी बाबा हमारी ऐसी हेल्प कर देते हैं कि हमें लगता है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, हम बहुत परेशान हो रहते हैं, लेकिन हम बाबा को एक बार प्यार से पुकारते हैं, पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं, और बाबा हमारी वो खोई हुई चीज़ हमें ऐसे दिला देते हैं जैसे कि बस हम कहेंगे ना कि डूबते हुए को किनारा मिल जाता है। बाबा हमारी वो वस्तु हमें इस तरह से वापस दिला देते हैं। ऐसे ही एक अनुभव मेरा खुद का भी है। जो एक बार ऐसा हुआ कि मेरी गोल्ड की रिंग थी वो खो गई। मेरी गुड़िया अपनी नानी के साथ देहरादून जा रही थी, और मैंने उसके कपड़े वगैरह पैक किए, उनको गाड़ी में बैठाने गई, और घर आके जब मैंने देखा वापस तो मेरी अंगूठी मेरे हाथ में नहीं थी। मैंने पूरे घर में चेक किया, पलंग के नीचे, सोफ़े के नीचे, अलमारी के नीचे, कहीं मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया कि मम्मी आप देखना कि कहीं जानवी के लगेज में तो अंगूठी नहीं आ गई। मम्मी ने भी घर जाके पूरा बैग छाना कि कहीं अंगूठी आ ना गई हो हाथ से निकल के, कहीं पैकिंग के दौरान बैग में ना गिर गई हो, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। लेकिन हाँ, मैं उस पल को ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने बाबा को ये बोला कि मैंने बोला बाबा मुझे पता है आप मेरा इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होने दोगे, कहीं ना कहीं मुझे मिल ही जाएगी। साथियों, मेरी गुड़िया कम से कम, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था, तो मेरी गुड़िया 4 मंथ्स बाद आई है घर वापस। मैं ही लेने गई थी उसको, लेकिन उस बीच मेरे घर में मेड आई। मेड ने भी सफाई की है, पूरे ढंग से सफाई हुई है। बीच बीच में हम जैसे सामान हटा हटा के सफाइयाँ करते हैं वैसे की, लेकिन उसे कभी अंगूठी नहीं मिली। 4 मंथ्स बाद मेरी गुड़िया आई, उसके 3-4 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि मीनू तुम्हारी अंगूठी थी नग वाली वो कहाँ है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी वो अंगूठी खो गई थी, मुझे मिल ही नहीं रही है वो, और मैंने आपको बताया तो था उस टाइम पर। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो हंसे, और वो उन्होंने अलमारी खोली और मेरे हाथ में रिंग दे दी, और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो रिंग थी वो उन्हें जो अलमारी है, अलमारी के नीचे का जो स्पेस होता है, एक दिन उन्हें गिरी हुई मिली। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, मैंने बाबा से सिर्फ इतना कहा था, बाबा मुझे पता है आप मेरा नुकसान नहीं होने दोगे और वो मुझे मिल जाएगी अंगूठी, लेकिन इन रियल में वो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। मैंने हर जगह चेक कर ली थी बहुत अच्छे से, जैसे होता ही है कि मेड के आने से पहले मैंने ढंग से सारे झाड़ू वगैरह लगा के कि नीचे कर के सब जगह चेक करी, नीचे बेड के नीचे झाँके, सोफ़े के नीचे झाँके, अलमारी, मतलब जहाँ जहाँ मुझे लगा कि गिर के जा सकती है मैंने सब जगह देखी, लेकिन मुझे नहीं मिली। लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स मुझे मेरी अंगूठी एज़ इट इज़ मिल गई। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरी बाबा पे कृपा ही है। मुझे पता है कि बाबा मेरा कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और बाबा मुझे हमेशा संभाल लेते हैं। मैं कहती हूँ, यही मानती हूँ मैं
कि बस बाबा ने मेरी एज़ इट इज़ अंगूठी दे दी। जैसे सुब्रजीत जी की चाबी बाबा ने वापस करी, वैसे ही बाबा ने मेरी अंगूठी भी मुझे दे दी। और सुब्रजीत जी और मैं बस बाबा को यही कहते हैं कि बाबा हमेशा हमारे अंग संग रहना, साथ रहना, दुख मुसीबत तकलीफ़ें भले ही आए लेकिन हमारा हाथ थामे रहना, ताकि हम अपने कर्म भोग लें और आपकी शरण में भी रहें। बस बाबा हमें आपकी शरण चाहिए। इसके अलावा और चीज़ें तो आपको पता ही है कि आपके बच्चों की क्या ज़रूरत है। जैसे कि एक माँ को पता होता है कि उसके बच्चे को कब कपड़े चाहिए, कब खाना चाहिए, कब दूध चाहिए, कब उसे एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाना है। वैसे ही साईं बाबा हमारी माँ की तरह हैं, हमारे फादर की तरह हैं, वो हमारा ध्यान रखते हैं। बस इतना ही कहना है सुब्रजीत जी से भी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना एक्सपीरियंस चैनल के साथ शेयर करने के लिए। और आपने जब मुझे ये एक्सपीरियंस भेजा था तब आपने कहा था कि साईं बाबा से आप 2009 में जुड़े थे और साईं बाबा से जुड़ने की भी आपकी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपना वो एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि बाबा किस तरह से अपने भक्त को अपने पास बुलाते हैं, किस तरह से हमारे काम बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए बाबा ने किया तो बहुत कुछ है लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन यदि जब हम साईं की लीलाओं का वर्णन करते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, तब हमें कितनी बार एहसास होता है कि हाँ, बाबा ने हमारी उस पल पे मदद की थी। इसी के साथ लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओम साईं राम।